हेलो साथियों, मैं अश्विनी चतुर्वेदी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आपकी क्लास होगी मैथ की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, जय माता दी। देखिए, सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में आप देख रहे होंगे कैलेंडर और घड़ी के वीडियो पहले से ही अपलोडेड हैं और स्टैटिक जीके के बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। आप लोग उन्हें विधिवत देखते रहें, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर प्रतिशत को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। सैकड़े पर जो भी मान आता है वो प्रतिशत का मान होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। 100 होता है। देखिए, जैसे 25% की बात की जाए तो 25 हर कितना होगा 100। ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। जिसका भी हर 100 होगा, ठीक है, तो वह प्रतिशत वह भिन्न होगी जिसका हर 100 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के आएंगे, यह 2 पॉइंटों को आप लोग लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए के लिए 100 का गुणा करते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सौ का भाग देते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। देखिए, इस बात को समझिए। भिन्न, सबसे पहले यही शब्द आ गया। भिन्न क्या है? भिन्न आप लोग किसे कहते हो? फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसे फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। भिन्न होती है अंश बटा हर। अंश बटा हर भिन्न कहलाती है। जो भी इस प्रारूप में लिखा होगा, ठीक है, वह आपकी कहलाएगी भिन्न, ठीक है। जैसे लिखा 1/4 यह भिन्न है और इसे हमें बदलना काहे में है? प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो आप यहाँ पर गुणा कराएंगे 100 का, ठीक है। चलिए कैंसिल आउट करते हैं। 4 दूनी 8, 2 बचा, 20 हुआ, 4 पंचे 20, यानी 25%। 25%। आप ऐसे कोई भी भिन्न लिखी हो, आप उसमें 100 का गुणा कराएंगे तो आपको प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। अब यही बात दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? कोई भी प्रतिशत लिखा है, जैसे यही लिखा है 25% और इसे हमें भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। 100 का भाग का मतलब है कि आप 25/100 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर से कैंसिल आउट करेंगे। 1 और 4, 1/4
4। ठीक है, इस पॉइंट को समझ पाए आप लोग। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, देखिए आगे देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम पार्ट तो निकाल ही लेते हैं, लेकिन अगर कुछ हद तक पार्ट हमें याद हो पहले से ही यदि याद हो पार्ट, तो हम क्या होता है कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। तो उसके लिए आपको पार्ट याद करने पड़ते हैं। कुछ पार्ट हम लिख रहे हैं, इन पार्टों को आपको लिखना है और बार बार रिवाइज करना है, तो ये याद हो जाएंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यह 1 लिखा है, 1 अपने आप में ही पूरा 1 है। ठीक है, या इसे आप 1/1 भी लिख सकते हो। इसे आप प्रतिशत में बदल रहे हो, काहे में बदल रहे हो, तो आप 100 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 100%। ठीक है, ऐसे ही बात करें 1/2 की, तो आप क्या कह सकते हो इसे 1/2 गुणे 100 50%। ठीक है, 1/3 डायरेक्ट लिखोगे, यानी अब आपको कुल मिला के नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में आप भाग ही दे रहे हो। ठीक है, यहाँ भी भाग देंगे, 100 में भाग देना है तो आप 33 बार तो भाग जाएगा पूरा। ठीक है, 1 बचेगा तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। ऐसे 1/4, 4 का भाग 100 में देना है। ठीक है, आएगा 25%। ठीक है, 1/5 20%, 1/6 भाग देंगे 16 बार जाएगा, 16 छंग 96। ठीक है, 4 बचा, जो भी बचेगा ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे हो वो नीचे लिखेंगे। आप कैंसिल आउट करेंगे तो 16 सही 2/3%। 1/7 14 7 98 2/7%। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इतनी कैलकुलेशन से बच जाओगे। अभी आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो ये समझ में आएगा। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये लिखना क्यों ज़रूरी है, ये तो सब हमें आता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, विश्वास रखिए बहुत ही ज़रूरी है। आप देखोगे 1/8, 8 का भाग जाना है 100 में करना है तो 12 बार जाएगा पूरा, 12 8 96, 4 बचा। आप इसे क्या लिख सकते हो 12 सही 1/2%। 1/9 की बात करें तो 11 बार पूरा भाग जाएगा 99, 1 बचा। ठीक है, 1/10 आप लिखोगे 10%। 1/11 की बात करें अगर तो 9 बार पूरा भाग जाएगा 99, 1 बचा, आप लिखोगे 1/, ऐसे 1/12, 12 8 96, 4 बचा, कैंसिल आउट करेंगे 4 1 4, 4 3 12, 8 सही 1/3%। 1/13 की बात करें 13 7 91, 9/13%। 1/14 की बात करें 14 7 98, 2 बचा, 100 हो गया 14, ये भी कैंसिल आउट करेंगे 7 सही 1/7%। आगे देखिए 1/15 की बात करें, 1/15 की बात करें 15 छक्का 90, 10 बचा, फिर से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 त्रियो 15। ठीक है, 6 सही 2/3%। 1/16 की बात करें 16 छंग 96, 16 छंग 96, 4 बचा। ठीक है, 6 सही 1/4%। 1/17 की बात करें 17 पन्ना 85, 15 बचा, 100 हो गया। ठीक है, जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 1/18, 18 पंचे 90, 10 बचा, 5 सही 5/9%। 1/19, 19 50 95। ठीक है, 5 और 19, 1/20, 5%। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग निकालते रहेंगे।
ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम पूछें आपसे 1/25 क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 100 तक भाग देना है, आप कहोगे 4%। ठीक है, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो, और साथ में लिख रहे हो तो अच्छी बात है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, अब इनका रोल दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे है। अभी आपको लग रहा था ये सब क्यों लिखा हमने, ठीक है, इनका रोल अभी दिखाते हैं हम तुम्हें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है पार्ट, और ये प्रतिशत में ही नहीं बहुत जगह यूज होंगे। देखिए, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। यदि संख्या में 9 सही 1/11% की वृद्धि कर दी जाए, 9 सही 1/11% की वृद्धि कर दी जाए तो वह संख्या 144 हो जाती है। 144 हो जाती है तो मूल संख्या क्या थी। मूल संख्या क्या थी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, बाद में हम सब कराएंगे आपको। पहले समझिए उनका रोल क्या है, जो हमने अभी तक लिखाया, अभी इतना लिखाया था। आपका क्वेश्चन आया, देखिए संख्या कितनी बढ़ गई है, 9 सही 1/11%। तो आपको यदि याद होता तो यह पार्ट किसका था भाई, इसकी तो वृद्धि हुई है, 9 सही 1/11% की वृद्धि हुई है, इसका पार्ट क्या होगा 1/11। मूल संख्या पहले 11 थी, कितनी थी 11 थी, और कितना बढ़ गई 1 बढ़ गई। समझिए इस बात को, मूल संख्या पहले कितनी थी 11 थी अनुपातिक में, और अब कितनी बढ़ गई अनुपातिक में 1 बढ़ गई, तो अनुपातिक में अब हो गई 12, और वास्तविक में यह संख्या कितनी हो जाती है, लिखा हुआ है 144 हो जाती है भाई, अब हो जाती है 144। तो पहले थी कितनी, पहले थी 11, तो आप पाओगे ये 12 गुना है। कितने गुना है 12 गुना है, इसे भी आप 12 गुना ही करेंगे, 12 गुना ही करेंगे तो आप आंसर पाएंगे 132। ठीक है, बहुत ही इनके कॉन्सेप्ट आते हैं क्वेश्चन के। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं परीक्षा में। जब हम परीक्षा में बैठे होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग ले जाते हैं, क्योंकि हमें पार्ट पता नहीं होता है। ठीक है, तो उन पार्टों को आपको रिवीजन करना है, बार बार लिखना है, और याद हो जाएंगे वो। ठीक है, देखिए, तो आपने अभी पार्ट को देखा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन लिखा है, रमेश की आय सुरेश की आय से 10% कम है, तो बताइए सुरेश की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, यह कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। इन्हें आप कैसे करोगे। रमेश की आय सुरेश की आय से 10% कम है, ये कमी है। ठीक है, 10% कमी है, तो 10%, देखिए कमी का चिन्ह हम ऐसे बनाएंगे और वृद्धि का ऊपर बनाएंगे। ठीक है, 10% कम है, और 10% का पार्ट क्या होता है, तो आप कहोगे 1/10। ठीक है, और कमी और वृद्धि, कमी आपकी हमेशा x/x + y से शो करेगी, और वृद्धि आपकी शो करेगी
यक्स बटा वाई से। इस बात को समझना है, ठीक है। कमी आपकी शो करेगी यक्स बटे यक्स प्लस वाई से और वृद्धि शो करेगी यक्स बटा वाई से। अब देखो यक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। यक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये यक्स ही तो लिखा, आप लिखोगे 1, ठीक है। और दोनों को जोड़ने से 10 आता है, दोनों को जोड़ने से 10 आता है, जिसमें यक्स 1 है तो वाई कितना होगा, वाई 9 होगा, ठीक है। भाई जब यक्स की वैल्यू 1 है और यक्स और वाई को जोड़ने से 10 आता है तो यक्स की वैल्यू जब 1 है तो इसका मतलब वाई की वैल्यू 9 होगी, तभी तो जोड़ 10 आएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर 1/9। अब बताइए 1/9 क्या होता है, 1/9 क्या होता है। जिनको पार्ट आते हैं तो वो कहेगा 11 सही 1/9%, और जिन्हें नहीं आते तो पहले याद करें। और ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, आप ये क्या लिखा है, ये भिन्न लिखी है, और हमने बताया था भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कराते हैं, ठीक है। जिन्हें नहीं आते हैं तो यहाँ पर वो 100 का गुणा कराएंगे आंसर निकाल के, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, चीनी का मूल्य 20% घट गया। कितने परसेंट घट गया, 20% घट गया। कुल मिला के कमी हो गई, कमी हो गई तो 20% का पार्ट क्या होगा, आप कहोगे 1/5, 1/5। और ये 100 किससे होगी, यक्स बटे यक्स प्लस वाई से 100 होगी, ठीक है। आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है वृद्धि, वृद्धि निकालनी है तो आपकी वृद्धि शो करेगी यक्स बटा वाई से। अब देखो यक्स की वैल्यू कितनी है, यक्स की वैल्यू है 1, तो आप लिखोगे 1, और इन दोनों को जोड़ने से यक्स और वाई को जोड़ने से 5 आता है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। 1/4 क्या होता है, तो आप कहोगे 25%। 25% वृद्धि अधिक चीनी प्राप्त करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को बनाने की। मोहन की आय सोहन की आय से 25% अधिक है। इस बार डेटा क्या हुआ, पहले कम था घट गया, इस बार अधिक है। कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, यहाँ पर अधिक है, अधिक का मतलब है वृद्धि हो गई। और 25% का पार्ट क्या होता है, देखिए तो वृद्धि और 25% का पार्ट क्या होता है, 1/4। और वृद्धि हमारी किससे शो करती है, यक्स बटा वाई से। समझना इस बात को, ठीक है। और कमी हमारी शो करेगी यक्स बटा यक्स प्लस वाई से, जिसमें यक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, और वाई की वैल्यू 4 है, तो दोनों के मिला के वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है, 20%, 20% ज़्यादा है। क्लियर हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख गए, ठीक है। तो आपकी यह पहली क्लास थी प्रतिशत की, कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। साथियों क्या है कि ऐसे हम लोग धीरे धीरे से हर कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको बस वही करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने भी छात्रों तक यह वीडियो जाएगी ना, जब फीडबैक अच्छा आता रहेगा तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं तक क्लास रखते हैं, धन्यवाद।